आप जानते हो अब खुदा को कैसे सुन सकते हो? जानना चाहते हो? Yes. सबसे पहले अपने पास्टर को सुनना सीखो। जो पास्टर को नहीं सुनता ना, वो खुदा को भी नहीं सुन सकता। ट्रस्ट मी। एक दिन बालक सैमुअल सोया था, वहां से आवाज आई, सैमुअल, सैमुअल। जानते हो सैमुअल ने क्या किया? एली के पास गया। एली उन दिनों का याजक था। सोचो ये स्पीकर एली है और मैं सैमुअल हूं। मुझे आवाज आ रही है, सैमुअल, हे सैमुअल। मैं एली के पास जाता हूं, अंकल आपने बुलाया? नहीं मैंने नहीं बुलाया, सो जाइए। ओके। सैमुअल, हे सैमुअल। अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया आपको, जाओ सो जाओ। ओके। खुदा जगाता है, पास्टर सुला रहा है। You know sorry. सैमुअल, हे सैमुअल। अंकल हाँ। अब अब एली को पता चला कुछ हो रहा है। नाउ ही सेड, एक काम करो, अगर इसके बाद भी आवाज आती है ना बोलने का, क्या हो गया? मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, परमेश्वर बात कर रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एली की आवाज थी। परमेश्वर जब सैमुअल से बात कर रहा है, ही यूज द वॉइस ऑफ एलाई। वो एली की आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। जब परमेश्वर अपने भवन में, अपने कलीसिया के अंदर आपसे बात करता है ना, वो आपके पास्टर की आवाज का इस्तेमाल करता है। जो लोग पास्टर को नहीं सुनते हैं, हाउ कैन दे लिसन जीसस? पास्टर बोलता है जल्दी आओ मीटिंग में, नहीं आते। पास्टर बोलता है कलीसिया के अंदर मेकअप मत करके आओ, तो भी नहीं सुनती है वो। पास्टर कई बार कहता है कलीसिया के अंदर भाई बहनों के बीच में पवित्रता बनी रहे, इसीलिए कुछ काम मत करो, फिर भी नहीं सुनते। कई बार पास्टर कहता है कि भाई ये करो वो करो, आप पास्टर की नहीं सुनते हैं, खुदा को कैसे सुनेंगे? इसीलिए आज की कलीसिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो खुदा की नजर में जिंदा हैं। प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को प्रभु कहता है, दिखने में तू जीवित है पर है तू मरा हुआ। तू घूम रहा है, तू फिर रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, सबकी नजर में तू एक्टिव है, बट इन माई आईज यू आर डेड। लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज को सुनने से पहले ऑनर योर पास्टर। अपने पास्टर का आदर करना सीखिए। कई लोग पास्टरों की बुराई करते हैं, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है। जितने भी लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं ना, हम सारे पास्टर मिलके आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुमको भी पास्टर बनाए। जिस दिन आप पास्टर बनेंगे ना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बोलना कितना आसान है। जितने भी लोग बकबक करते हैं ना, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आ जाओ यहां पर 1.5 घंटा प्रचार करके दिखाओ, आ जाओ। बोलना तो बड़ा आसान है। बहुत सारी बहनों के मुंह है ना बहुत बड़े हैं, हमारा पास्टर अच्छा नहीं है। क्या किया तुम्हारे पास्टर ने? कुछ बहनें पास्टर की बुराई करेंगी, उसकी पत्नी की बुराई करेंगी, उसके बच्चों की बुराई करेंगी। हम तो हर तरफ से लटके हुए हैं। अगर हम गंदे कपड़े पहने तो हम लोग के लिए लोग कहते हैं प्रभु ने पता नहीं इनको आशीष क्यों नहीं दी है, और अगर अच्छे पहने तो हम वो लोग कहते हैं हमारी ऑफरिंग ले लेके अमीर बन गया है।
मुझे बताइए पास्टर करें तो क्या करें? जिस दिन आप पास्टर बनेंगे ना, उस दिन पता है आप क्या कहेंगे? धन्यवाद तवे पे बिठाने के लिए। पास्टर मिनिस्ट्री, बिलीव मी और नॉट, आप मानो या न मानो, इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा डिफिकल्ट पास्टर का, शायद आप माने या न माने। प्राइम मिनिस्टर भी कई बार अंदर ऑफिस में बैठ के अपनी चीजें बताता रहता है, हमें तो कभी कभी अपने दुश्मनों के साथ ही रहना पड़ता है। आपको पता भी है आपकी कलीसिया के अंदर कुछ लोग अपनी बुराई करते हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको उठा के चलते हैं। यू नो, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो कई बार दुश्मनों के साथ भी रहता है, वो पास्टर है। इसीलिए कभी भी आप संडे को चर्च जाते हो ना, ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर, लव योर पास्टर। जब मीटिंग पूरी हो जाती है ना, खड़े हो जाओ, उनसे पूछो, पास्टर मेरे लिए कुछ काम है, कारपेट उठाऊं, कुर्सियां उठाऊं, कुछ सफाई करनी है, मुझे बताइए। इससे पहले कि परमेश्वर आपको अपना दास बनाए, उससे पहले परमेश्वर आपको किसी व्यक्ति का दास बनाएगा। बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर का सेवक था और यहोशू मूसा का सेवक था। अगर आप में से कोई भी बंदा ऐसा है ना जब पास्टर्स की बुराई करता है, बिलीव मी, आप आगे नहीं जा सकते। यू विल नेवर ग्रो। दिस इज नॉट माई प्रोफेसी ब्रदर, दिस इज फैक्ट। ये मैं कोई गलत बात या गंदी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं ब्रदर, ये फैक्ट है। परमेश्वर को सुनने से पहले बाइबल बताती है आपको अपने पास्टर को सुनना चाहिए। और एक दिन अगर आपने पर उनकी सुन ली ना, आने वाले दिनों में परमेश्वर को भी सुन पाओगे। You will hear the voice of the Lord। मुझे कितना समय लगा, आफ्टर 14-13 years के बाद आई अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। 13-14 साल लग गए इस बातों को समझने में, अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि यार खुदा है। इतना आसान नहीं था। कई बार मेरे पास्टर मुझको ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, मेरे को समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैं अपनी आंखें बंद करके करता था। मुझे लगता था नहीं, वो ज्यादा मैच्योर हैं, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। आज मैं बिलीव करता हूं, जैसे बाइबल में लिखा है कि हम केवल खाना खाने से नहीं, हम खुदा के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश में प्रभु आपसे बात करेंगे। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।